अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है ख़ुबानी की चटनी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है, तो उसमें ये ख़ुबानी की चटनी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था, मैंने ली थी 200 ग्राम ख़ुबानी। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के इसको तकरीबन मैंने 30 टू 45 मिनट के लिए भिगो दिया था। और अब हमने क्या करना है कि हमने लेना है एक पैन, उसमें हमने ऐड करना है 2 गिलास पानी, ठीक है। और इसको हमने चूल्हे पर रख देना है, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। और जो ख़ुबानी हमने भिगो के रखी हुई थी वो सब इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमने ख़ुबानी को 20 मिनट तक होने देना है। और तब तक मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स बता दूं। मैंने 1 कप से थोड़ी कम चीनी ली थी। हम लोग थोड़ा जो मीठा कम खाते हैं, इस वजह से मैंने थोड़ी कम चीनी ले ली है। और थोड़ा सा मैंने ज़र्दा लिया है और 30 मैंने लिए थे बादाम। और 1.5 टेबल स्पून मैंने ले लिया था ये चारों मगज़। 1 टेबल स्पून मैंने लिया था सिरका, सफ़ेद सिरका लिया था। 1 पिंच के बराबर मैंने लिया था बेकिंग पाउडर। और 1 पिंच मैंने नमक लिया था। 1 टुकड़ा हमें चाहिए दालचीनी का। अब यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं ख़ुबानी को कुक होते हुए। और अब हमने क्या करना है कि जो हमने चीनी ली थी वो इसमें सारी ऐड कर देनी है, ठीक है। चीनी ऐड करने के साथ हमने इसको जो है वो कर देना है, मिक्स कर देना है। और फिर यहीं पे हमने जो है फूड कलर वो ऐड कर देंगे। फूड कलर आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कम ऐड करना चाहें तो कम कर दें, ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा ऐड कर दें, ठीक है। तो साथ में हमने नमक और जो बेकिंग पाउडर हमने लिया था 1-1 पिंच के बराबर वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ येलो फूड कलर। तो आप लोग येलो की जगह रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, और अपने जैसा आपको पसंद हो। अगर थोड़ा आपको डार्क कलर चाहिए चटनी का तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिए, कम चाहिए तो कम ऐड कर लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था, बस आप लोगों के सामने बस ये इतना सही मैंने ऐड किया है। और अब हमने इसको फिर दोबारा से 20 मिनट के लिए कुक होने देना है। और थोड़ा ये स्पैचुला की मदद से ही हम इसको जो है वो थोड़ा मसलते रहेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारी चटनी तकरीबन बन के रेडी हो गई है। और इतनी ही थिक मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना हमने। अब हमने क्या करना है कि जो 1 टेबल स्पून सिरका लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। सिरके से ये होगा कि हमारी जो चटनी है वो ख़राब नहीं होगी। अच्छा, इसके मैं आपको कुछ बता दूँ प्रिकॉशंस आपने क्या करने हैं कि आपने इसमें गीला चम्मच नहीं ऐड करना है। और इसको आपने फ्रिज वाला जो होता है ना पोर्शन, उसी में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, वरना ये होगा कि हमारी चटनी जो है ख़राब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया था वो भी ऐड कर दिया है। और चारों मगज़ मैंने धो के रख लिए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और जो बादाम थे उनको भी मैंने पील ऑफ करके और दरमियाने में से हाफ़ करके वो भी अब ऐड कर दिए हैं। और बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे और हमारी मज़ेदार सी जो चटनी है वो बन के रेडी हो जाएगी। ये हम दही भल्लों के साथ खाएँ, समोसों के साथ खाएँ, किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी है रमज़ान में, और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। बल्कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही आप लोग बना के रख लीजिए, ठीक है। तो बस ये भी हमारी रेडी होगी और अब फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, ठीक है जी। तो जी ये है हमारी मज़ेदार सी ख़ुबानी की चटनी। तो अभी ये गरम है, मैं इसको थोड़ा ठंडा करके इसको मैं जार में डाल के रख लूँगी फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, ठीक है। तो ये तक आराम से तकरीबन हमारी 3 से 4 वीक तक हमारी ये जो चटनी है बिल्कुल ठीक से रहेगी। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे बतानी है कि कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मम्मा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।